हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी चहल। आज हम करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में थोड़ा बहुत किया था, उसका अगला पार्ट आज हम करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पैलिंड्रोमिक साइट के बारे में। दिस इज़ कॉल्ड अ पैलिंड्रोमिक साइट। इसका मतलब होता है, या तो पीछे से पढ़ लो या फिर आगे से पढ़ लो, इसका मतलब सेम ही होगा। पैलिंड्रोमिक साइट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रीड द सेम ऑन द टू strands in 5 dash and 3 dash. This is also true if read in the 3 dash and 5 dash direction. ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैलिंड्रोमिक साइट के बारे में बताया था। अभी हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को स्ट्रैंड्स को कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर होता है, जैसे यहाँ से कट करना है, यहाँ से थोड़ा सा हट के कट करेगा, ठीक है, ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड, पैलिंड्रोमिक side, but between the same two bases on the opposite strands, between the two bases on the opposite strand, this levels leaves single stranded portion at the end. There are overhanging stretches called sticky ends. जो overhanging stretches होते हैं, stretches, उनको sticky ends बोला जाता है। On each strand, हर एक strand पे स्टिकी एंड्स होते हैं, ठीक है। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट कंपार्टमेंट्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कंटेन करते हैं। कैसे? देखो, जो ग्वानिन और साइटोसिन का जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं इसको, क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। ये कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके गाइस, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। इसको ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड हैं। और जो एडेनिन और थाइमीन के बीच में होते हैं वो होते हैं डबल बॉन्ड। देयर आर 2 बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई वी कॉल डबल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए इन्होंने यहाँ पे बोला है दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट कंपार्टमेंट्स। The stickiness of the ends facilitates the action of the enzymes DNA ligase. Now see, restriction endonuclease. Restriction endonuclease used in a genetic engineering to form recombinant molecules of DNA. जो restriction endonuclease है वो genetic engineering में यूज होता है क्योंकि recombinant DNA molecules of recombinant molecules of DNA form करने के लिए which are composed of DNA from different sources and genomes. When cut by the same restriction enzymes, the resultant DNA fragments have the same kinds of sticky ends. जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट बन के निकलता है उसके जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो सेम होते हैं। And these can be joined together end to end using DNA ligase. DNA ligase का मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने DNA ligase के बारे में। DNA ligase होता है जो हमारे स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करने में काम करता है, मतलब एक टाइप से फेविकोल का काम करता है। DNA ligase का काम होता है जोड़ना। ओके गाइस, नाउ सी, अब देखो फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए है और ये है वेक्टर डीएनए। जो बाहर का डीएनए है वो तो फॉरेन डीएनए है, और वेक्टर डीएनए जिसके ऊपर हमें काम करना है। नाउ सी, सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट बोथ फॉरेन डीएनए एंड द वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। एक पॉइंट से दोनों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने कट कर दिया। इसको यहाँ से कट कर दिया, उसको यहाँ से कट कर दिया। सी, इसको यहाँ से कर दिया, इनको यहाँ से कट कर दिया। किसने किया है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया। नाउ यू जस्ट सी, लाइगेज जॉइंस फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। जो लाइगेज था, डीएनए लाइगेज के बारे में मैंने आपको बताया था, डीएनए लाइगेज ने ज्वाइन कर दिया फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से। देखो ये यहाँ पे ये जो ब्लू वाला था इसको रेड वाले में ज्वाइन कर दिया। सी हियर, यू कैन सी इट क्लियरली। सी, ओके, सी, जो फॉरेन डीएनए था उसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया है। सी,
I think you can see it clearly. Great. Now see, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है किसकी? जो ये हमने डीएनए बनाया था इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवा दी हमने ई कोलाई के अंदर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवा दी, मतलब ये इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, ई कोलाई के अंदर। और जो ई कोलाई का सेल डिवीजन हुआ उसके बाद जो डॉटर सेल्स बने हैं दोनों, उसमें यही फॉर्मेशन आई है जो हमने इस डीएनए में बनाई थी, वही फॉर्मेशन इस दोनों में आई है। सो इसको बोलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। गॉट इट गाइस? नाउ सी, यू हैव रियलाइज दैट नॉर्मली, आपने नॉर्मली रियलाइज किया होगा, unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecules cannot be created. जब तक कट नहीं लग जाता वेक्टर डीएनए में एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाएगा। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स का अब हम देखेंगे क्या होता है, सेपरेशन करना और आइसोलेशन करना डीएनए फ्रेगमेंट्स को। The cutting of DNA by restriction endonuclease results in the fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. जो इन्होंने ये बोला गया है, these जो फ्रेगमेंट्स होते हैं कैन बी सेपरेटेड, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको अगर सेपरेट करना हो तो वो किस टेक्निक से सेपरेट होंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हमने कर दिए थे, कट जो हमने लगा लिए थे, कर लिए थे, अलग अलग टुकड़े जो ले लिए थे, फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े, तो उनको हम अलग अलग कैसे करेंगे, कौन सी टेक्निक से करेंगे? वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Okay guys, now see, since DNA fragments are negatively charged molecules, जो DNA molecules होते हैं, DNA के जो fragments होते हैं, जो ये DNA के fragments हैं सारे, ये negatively charged होते हैं। Okay guys, ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड under an electrode filled through a medium matrix. Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is a natural polymer extracted from seaweeds. जो आज commonly used हो रहा है मैट्रिक्स वो है agarose यूज हो रहा है, which is a natural polymer extracted from a seaweeds. The DNA fragments separate, जो DNA fragments हैं वो separate हो गए हैं, resolve हो गए हैं according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. एग्रोस जेल के दौरान वो मतलब साइज के अकॉर्डिंग सेट हो चुके हैं, hence the smaller the fragment size the further it moves. जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट का साइज होगा, डीएनए फ्रेगमेंट का जो सबसे छोटा साइज होगा वो ज़्यादा आगे तक बढ़ेगा, the further it moves. Look at the figure 11.3. Guess at which ends of the gel sample was labeled. Now just see. हम इससे समझेंगे, देखो। The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure of UV radiation. देखो, जो ये एक प्लेट दिख रही है आपको, ये प्लेट सी दिख रही है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एग्रोस जेल डाल दिया, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया? एग्रोस जेल डाल दिया। एग्रोस जेल डालने के बाद इसके ऊपर हमने डीएनए के बैंड्स घेर दिए। डीएनए बैंड्स डालने के बाद जब हम इसके ऊपर एग्रोस जेल इसके ऊपर जब वो आएंगे तो वो अपने आप सेट हो जाएंगे। पहले बड़े आ जाएंगे, छोटे आ जाएंगे, छोटे 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 सारे ऐसे सेट हो जाएंगे, और जो सबसे छोटा होगा
देखो यहाँ भी बताया गया है द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे जाएगा। सबसे बड़े वाले देखो यहाँ दिखा रखा है, सबसे बड़े वाले सबसे पहले आ जाएंगे और सबसे छोटे वाले सबसे लास्ट में आ जाएंगे। नाउ यू जस्ट सी गाइस, ये यहाँ पे वेल्स बनाए हुए हैं, वेल्स। ये यहाँ पे वेल बनाया हुआ है। वेल किस लिए बनाया हुआ है? वेल्स देखो 1 2 3 4, 4 वेल्स बनाने के नंबर भी पॉइंट कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वेल्स इसलिए बनाए गए क्योंकि इन 4 वेल्स के अंदर जो हमने फ्रेगमेंट्स लिए गए थे, हमने जो फ्रेगमेंट्स लिए थे डीएनए के, वो इन चारों वेल्स के अंदर डाल दिए थे। छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे उसके अंदर, और उसके अंदर डाल दिए थे। जो एग्रोस जेल का जो एग्रोस जेल हमने इसके ऊपर डाला था फिर बाद में इस प्लेट के ऊपर, उसके दौरान उसके जरिए मतलब ये यहाँ पे सारे अपने लार्ज और स्मॉल साइज में सेट हो चुके थे यहाँ पे। नाउ सी, bromide followed by exposure to UV radiation, you cannot see pure DNA fragments in the visible light and without staining। आप जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो विजुअल लाइट में नहीं देख सकते और स्टेनिंग के टाइप पे भी नहीं देख सकते। नाउ यू जस्ट सी, you can see bright orange colored bands of DNA in a ethidium bromide। यहाँ पे अगर हम लाइट लगा देंगे, अगर हम यहाँ लाइट लगा देंगे तो हम दिखाई नहीं देगा, हमें तब भी दिखाई नहीं देगा। यूवी रेडिएशंस में भी वी कैन नॉट सी, ये बैंड्स हमें दिखाई नहीं देंगे, हमें वाइट दिखेगा, सब कुछ वाइट कलर का दिखेगा, ठीक है, सब कुछ वाइट कलर का दिखेगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा यहाँ पे हमें। जब हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर के तब हमें दिखने लगेंगे जब हम इथीडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग जेल एक्सपोज्ड कर देंगे यूवी लाइट के साथ में। कौन सा? इथीडियम ब्रोमाइड को एक्सपोज करेंगे जब हम यूवी लाइट के साथ में, तब हमें ये बैंड्स किस कलर के नजर आने लगेंगे? ऑरेंज कलर के। ऑरेंज कलर के ये बैंड्स हमें नजर आने लगेंगे। याद रखना ऑरेंज कलर होगा इसका, अदरवाइज ये वाइट होते हैं, कलरलेस होता है डीएनए का कोई कलर नहीं होता। Okay guys, now see, the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece। This step is known as elution। इस जो ये सेपरेट किया गया है बैंड्स को, इस स्टेप को क्या बोलते हैं? दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इल्यूशन बोला जाता है। किसको बोलता है? द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट out from the agarose gel and extracted from the gel piece। This step is known as elution। The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors। Okay guys, so thank you for watching my video। Please like, share and subscribe to my YouTube channel। और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।